उधर वार्डन हेनरी टी बैग के सेल में जाकर उसे जिमी और उसके बेटे की मौत के बारे में बताता है। ये सुनते ही टी बैग फूट फूट कर रोने लगा। कहानी में आगे हम उस ऑफिसर को देखते हैं जिसने माइकल की घड़ी चुराई थी। वो ऑफिसर बेलिक को बताता है कि डेविड नाम के कैदी ने ही माइकल की घड़ी उसके हाथ से चुराई है। मतलब डेविड पर अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर माइकल काम करते हुए ग्राउंड के उसी वॉल के पास गया और उसे खोल दिया। फिर माइकल वहाँ तब तक रुकता है जब तक उसके हिसाब से टैंक पूरी तरह भर नहीं गया। वही दूसरी तरफ टी बैग जब अपना काम कर रहा था तभी जॉन अब्रूजी के आदमी उसे उठा लेते हैं और सीधा जॉन के पास लेकर जाते हैं। उधर बेलिक डेविड को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि वो जानता है डेविड ने ही ऑफिसर के हाथ से घड़ी चुराई है, जिसके लिए बेलिक उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर डेविड सॉलिटरी सेल में नहीं जाना चाहता तो उसे बेलिक के लिए माइकल की जासूसी करनी पड़ेगी। अब डेविड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान गया। उधर अगले दिन डेविड हॉस्पिटल में कॉल करके वेरोनिका को बताता है कि वो इस काम से तंग आ चुका है और उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे लिंकन को जेल से बाहर निकाला जा सकता है। जिसके बाद डैनी उसे मिलने की लोकेशन देता है और कॉल कट कर देता है। उधर जॉन के आदमी टी बैग की मरम्मत कर रहे थे। तब जॉन अपने आदमियों को वहाँ से बाहर जाने कहता है। जिसके बाद जॉन टी बैग के गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाता है कि उसे जेल में ही रहना होगा और वो उनके साथ जेल से नहीं भाग सकता। तब टी बैग खुद को बचाने के लिए जॉन की बात मान गया, लेकिन जैसे ही जॉन टी बैग से अलग हुआ तब टी बैग ने मुंह से ब्लेड निकालकर जॉन के गले पर हमला कर दिया और जॉन का गला कट गया, क्योंकि टी बैग को पता चल गया था कि जॉन ने ही उसके भाई जिमी और उसके बेटे को मरवाया है। वही दूसरी तरफ माइकल सीवर लाइन के जरिए उस टैंक तक पहुंच गया। वो जल्दी से अपने कपड़े निकालकर पानी से भरे टैंक में कूद गया और स्विमिंग करते हुए ऊपर की तरफ ढक्कन खोलकर गार्ड के रूम में पहुंच गया। रूम में पहुंचने के बाद माइकल ने रस्सी खींची, जिससे टैंक का ड्रेनेज होल खुल गया और पूरा टैंक खाली हो गया। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर वापस सीवर लाइन में पहुंच गया और कुछ दूर चलने के बाद माइकल ठीक उसी जगह पहुंचा जहाँ वो लोग सेंट लुइस बिल्डिंग के अंदर से खुदाई कर रहे थे, जो सीधा उसी सीवर लाइन में मिलता है। वही बिल्डिंग के बाहर लिंकन निगरानी कर रहा था। तभी उसे एक गार्ड वहाँ आते हुए दिखाई दिया जो उनका काम चेक करने आया था। तब लिंकन दरवाजा खोलकर चार्ली को गार्ड के आने की खबर देता है, लेकिन चार्ली बताता है कि उन्हें थोड़ा और वक्त लगने वाला है, इसीलिए गार्ड को कुछ देर बाहर ही रोकना होगा वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। इसीलिए लिंकन गार्ड को अंदर आने से रोकता है, लेकिन गार्ड नहीं मानता। लिंकन को पता था कि अगर गार्ड अंदर चला गया तब माइकल मुसीबत में आ जाएगा, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी गार्ड पर हमला कर देता है। जिसके बाद वहाँ कुछ और गार्ड भी पहुँच गए और लिंकन को पकड़ लिया गया। उधर माइकल जब सीवर लाइन से उस गड्ढे की मदद से बिल्डिंग में पहुंचा तब उसे लिंकन के अलावा टीम के सभी लोग दिखे। तब माइकल को पता चल गया कि लिंकन के साथ कोई गड़बड़ हुई है। कहानी में आगे हम देखते हैं माइकल और बाकी टीम को जॉन अब्रूजी के बारे में पता चल गया था कि उस पर किसी ने ब्लेड से हमला कर दिया और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इसीलिए वो लोग जल्दी से भागकर जेल के ग्राउंड में आते हैं। तब हम देखते हैं कि जॉन मरा नहीं था और उसे चॉपर में डालकर इलाज के लिए शिकागो ले जाया जा रहा था। उधर लिंकन को बुरी तरह पीटने के बाद गार्ड उसे जेल के बंकर में डाल देते हैं। अब जैसे ही माइकल को लिंकन के बारे में पता चला तब वो वार्डन से मिलकर अपने भाई से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन का मानना था कि लिंकन की मौत में अब 36 घंटे बचे हैं और इसीलिए लिंकन का दिमागी संतुलन हिल गया है, इसीलिए उसने इस तरह की हरकत की। अब उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने तक बंकर में ही रखा जाएगा, क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए वो माइकल की सेफ्टी के लिए उसे लिंकन से मिलने नहीं देता। तब माइकल कहता है कि लिंकन उसका भाई है और उसके जेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके पास अपने भाई से मिलने का अधिकार है। तब वार्डन हेनरी माइकल को लिंकन की मौत के ठीक 12 घंटे पहले मिलने की परमिशन दे देता है। अब देखा जाए तो पहले भागने वाले टोटल 7 कैदी थे, लेकिन उनमें से जॉन और लिंकन कम हो गए तो माइकल को मिलाकर 5 कैदी बचे। लेकिन माइकल अपने भाई लिंकन को लिए बिना जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने सारा प्लान लिंकन के लिए ही बनाया था। लेकिन तभी सी नोट कहता है कि उन्हें लिंकन के बिना ही बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक बार जो कैदी बंकर में जाता है उसका बाहर आना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन माइकल अब भी लिंकन के बिना भागना नहीं चाहता। तब टी बैग कहता है कि वो लोग माइकल के बिना ही उस गड्ढे का इस्तेमाल करके भाग सकते हैं। तब सी नोट कहता है कि वो गड्ढा जितनी देर तक खुला रहेगा उनके सिर पर खतरा मंडराता रहेगा, इसीलिए या तो उन्हें गड्ढे को बंद करना होगा या फिर जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकलना होगा, वरना गड्ढे के बारे में पता चलने के बाद उन्हें सारी जिंदगी जेल में बितानी होगी। लेकिन माइकल कहता है कि वो लोग अभी नहीं भाग सकते, क्योंकि उसका रास्ता अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। लेकिन टी बैग को माइकल का प्लान पहले से पता था। वो लोग अस्पताल के रास्ते होते हुए खिड़की से बाहर निकलेंगे और जेल की दीवार कूदकर बाहर निकल जाएंगे। तब माइकल कहता है कि ये काम सिर्फ 2 लोग मिलकर नहीं कर सकते। तब सी नोट बताता है कि वो 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा है, क्योंकि उनके साथ चार्ली भी बाहर निकलने वाला है। तब चार्ली माइकल से कहता है कि अगर वो लोग अभी नहीं निकल पाए तो कभी नहीं निकल सकते और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। तब माइकल कहता है कि वो अपने भाई के बिना जेल से बाहर नहीं जाएगा और किसी और को भी नहीं जाने देगा। इतना बोलकर माइकल वहाँ से चला गया, लेकिन सी नोट को पता था कि माइकल उनके पास जरूर आएगा।
आगे हम माइकल को अपने सेल में बैठा देखते हैं। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि लिंकन को किसी भी तरह बंकर से बाहर निकालना होगा। इसीलिए माइकल अपने हाथ के टैटू को देखकर कुछ सोचता है और अपने सेलमेट सुकरे को बताता है कि वो भी उन लोगों के साथ जाने तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे एक ब्लेड की जरूरत है। सुकरे से ब्लेड लेने के बाद माइकल ब्लेड को गर्म करता है और अपने हाथ पर एक कट लगाता है। कट लगाने के बाद माइकल अपने हाथ में से एक हिडन टैबलेट निकालता है जो उसने जेल में आने से पहले ही अपने हाथ के अंदर ऑपरेट करवा ली थी। वही दूसरी तरफ निक वेरोनिका को बताता है कि उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात की है और अगर डैनी उन्हें सही सबूत दे देता है तो वो लोग लिंकन की मौत को रोक सकते हैं और उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं। तो वेरोनिका कहती है कि वो ये बात जेल जाकर लिंकन को बताएगी, लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर वो जेल गई तो पॉल और बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि वेरोनिका जिंदा है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वेरोनिका कहती है कि अब वो ऑर्डर के नहीं जीना चाहती और उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वेरोनिका कहती है कि वो मीडिया के सामने जाकर लिंकन के बारे में सब कुछ बताएगी। उधर सीनोट जेल के फोन से अपने घर कॉल करता है और बात करते समय वो रिसीवर पर रुमाल लगाता है। तब सीनोट की बातों से हमें ये पता चला कि वो पहले एक सोल्जर था जो अभी इराक में अपनी ड्यूटी कर रहा है। सीनोट अपनी वाइफ से कहता है कि वो बहुत जल्द अपने घर आने वाला है। इसके बाद सीनोट अपनी वाइफ के भाई से बात करता है और यहाँ हमें पता चला कि उनकी पूरी फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ के भाई को ही सीनोट की सच्चाई पता है। सीनोट अपने साले को प्लान के बारे में बताता है और उसे जेल की दीवार के पीछे कार लेकर आने कहता है। वही दूसरी तरफ माइकल चर्च के फादर को अपने सेल में बुलाकर प्रेयर करता है और वो टैबलेट जो उसने अपने हाथ से काट कर निकाली थी उसे क्रॉस में छुपाकर फादर को वो क्रॉस अपने भाई लिंकन तक पहुंचाने कहता है। कुछ देर बाद फादर लिंकन के बंकर में जाकर उसे माइकल के बारे में बताते हुए वो क्रॉस दे देता है, लेकिन क्रॉस देखकर लिंकन समझ गया कि उस क्रॉस का जरूर कोई मतलब है क्योंकि माइकल उसे ऐसे ही क्रॉस नहीं भेज सकता। उधर वेरोनिका लिंकन से मिलने जेल पहुंच गई। तब समांथा नाम की एक लेडी पॉल को कॉल करके वेरोनिका के जेल पहुंचने की खबर देती है। साथ ही ये भी बताती है कि डैनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसीलिए पॉल अपने साथी डैनी को कॉल करता है, लेकिन डैनी उसका भी कॉल नहीं उठाता और हम देखते हैं कि डैनी अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद डैनी अपनी वाइफ को बताता है कि उसे बस किसी को एक लेटर देना है, जिसके बाद वो लोग देश छोड़कर निकल जाएंगे और उस लेटर में वो सारे सबूत थे जिसे वो वेरोनिका को देने वाला है। वही दूसरी तरफ वेरोनिका एक रिपोर्टर से बात करती है और कैमरा के सामने आकर बताती है कि वो बहुत जल्द लिंकन को बचा लेगी क्योंकि उसे सारे सबूत मिल गए जिससे लिंकन की बेगुनाही साबित हो जाएगी। वेरोनिका रिपोर्टर को ये भी बताती है कि इस केस को दबाने के लिए बहुत सारे लोगों का खून भी बहाया गया है। तभी हम वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन को देखते हैं जो न्यूज में वेरोनिका की बातें सुन रही थी। ये देखकर कैरोलाइन समझ गई कि उनके सीक्रेट कोई लीक कर रहा है। उधर लिंकन ने उस क्रॉस को खोल लिया था जिसमें उसे वही टैबलेट और एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि लिंकन को वो टैबलेट 8 बजे के बाद खानी है। उधर माइकल अपने भाई का बंकर से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके लिए उन्हें देर रात तक उस बिल्डिंग में ही रुकना होगा। इसीलिए माइकल उस बिल्डिंग के पानी के पाइप को हथौड़ी मारकर तोड़ देता है और कुछ देर बाद जब बेलिक काम चेक करने आता है तब माइकल उसे बताता है कि उन्हें जल्दी से उस पाइप को रिपेयर करना होगा वरना वहाँ की सारी दीवारों में सीलन आ जाएगी और उनके मरम्मत के काम पर पानी फिर जाएगा। ये सुनकर बेलिक माइकल और उसकी पूरी टीम को देर रात तक काम करने की परमिशन दे देता है। वही दूसरी तरफ वेरोनिका लिंकन से मिलने बंकर तक जाती है और बताती है कि उसका बेटा एलजे सेफ है और उसे एक आदमी मिला है जो लिंकन को बाहर लाने में उनकी मदद कर रहा है और बहुत जल्द लिंकन की फांसी भी रोक दी जाएगी। वेरोनिका कहती है कि माइकल को अब अपना प्लान स्किप कर देना चाहिए क्योंकि इससे वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन लिंकन को लग रहा था कि वेरोनिका अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। तब वेरोनिका कहती है कि लिंकन को उस पर भरोसा करना होगा। इतना बोलकर वो लिंकन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। उधर डैनी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर पॉल उसके घर पहुँच गया। तब डैनी की वाइफ घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, लेकिन पॉल घर में पैक किए सामान को देखकर समझ गया कि वो लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डैनी की वाइफ बताती है कि वो लोग बस वेकेशन के लिए बहामास जा रहे हैं। उधर लिंकन को पता था कि वेरोनिका उसकी मदद नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो माइकल की भेजी हुई टैबलेट खा लेता है और कुछ ही देर बाद उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। इसीलिए गार्ड लिंकन को तुरंत ही अस्पताल ले जाकर एडमिट कर देते हैं। तब डॉक्टर सारा बताती है कि लिंकन को फूड पॉइजन हुआ है और कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उधर 9 बजते ही माइकल और उसकी टीम गड्ढे के जरिए भागने की तैयारी में लग गए और वहाँ से बाहर निकलने लगे। वही दूसरी तरफ वेरोनिका डैनी की बताई हुई लोकेशन पर पहुँच गई। तभी डैनी वहाँ आकर बताता है कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे वेरोनिका लिंकन को बचा सकती है। डैनी ये भी बताता है कि ये सेटअप लिंकन के लिए बहुत पहले ही तैयार किया गया था और लिंकन ने पार्किंग एरिया में कोई गोली नहीं चलाई। तो वेरोनिका पूछती है कि अगर लिंकन ने गोली नहीं चलाई तो वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन को किसने मारा। अब यहाँ खुलता है सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस। डैनी बताता है कि सीडमैन को किसी ने नहीं मारा बल्कि वो अब भी जिंदा है। जिसके बाद डैनी एक एनवलप निकाल कर वेरोनिका को देने ही वाला था, लेकिन तभी वो पॉल की कार को वहाँ आते हुए देख लेता है।
इसीलिए डैनी वेरोनिका को अपनी जान बचाने के लिए छुपने कहता है। तब वेरोनिका एक कार के पीछे छुप गई। अब पॉल डैनी के पास आकर वेरोनिका के बारे में पूछने लगा, लेकिन डैनी उसे कुछ नहीं बताता। तब पॉल डैनी पर गन तान देता है और डैनी के कोट से उसकी गन निकालता है। तभी वो एनवलप उसके कोट से नीचे गिर गया। पॉल उस लेटर को पढ़ता है तो उसे बाकी लोगों के साथ पॉल का भी नाम लिखा मिला। ये देखकर पॉल भड़क गया और उसे शूट करने के लिए गन तान दी। तब डैनी कहता है कि वो और पॉल बचपन से अच्छे दोस्त है और उन्होंने एक साथ एकेडमी ज्वाइन की थी, इसीलिए पॉल अपने दोस्त को नहीं मार सकता। तब पॉल इमोशनल होकर कहता है कि डैनी को उस लेटर में पॉल का नाम नहीं लिखना चाहिए था। ये बोलकर पॉल ना चाहते हुए भी अपने बचपन के दोस्त डैनी को शूट कर देता है और बेचारा डैनी मारा जाता है। वही दूसरी तरफ माइकल अपनी टीम के साथ उसी टैंक के जरिए गार्ड के रूम तक पहुंच गया और उस रूम के ठीक ऊपर अस्पताल का रूम है जहां लिंकन बंद है। तभी माइकल का ध्यान गार्ड रूम में लगे उस पाइप पर गया जिसे तोड़कर वो लोग अस्पताल में जाने वाले थे। माइकल देखता है कि उस पाइप को बदलकर नया पाइप लगा दिया गया है। अब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि माइकल जब भी अस्पताल में जाता था तब वो टूथपेस्ट में केमिकल भरकर ले जाता था और मौका देखकर वो केमिकल अस्पताल के सीवर में डाल देता था। दरअसल वो ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि सीवर के नीचे का पाइप केमिकल की वजह से खराब हो जाए और नीचे गार्ड रूम से वो लोग आसानी से अस्पताल में घुस सके। और माइकल का केमिकल वाला प्लान काम भी कर गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उस खराब पाइप को नए पाइप से रिप्लेस कर दिया गया। इसीलिए अब माइकल और उसकी टीम उस पाइप को तोड़ने की कोशिश करने लगे। वही ऊपर अस्पताल में लिंकन भी ऊपर से पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाइप बहुत ज्यादा मोटा और मजबूत था, इसीलिए वो लोग उसे तोड़ नहीं पाते और ज्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं सकते थे। इसीलिए माइकल कहता है कि उन्हें अपना प्लान यही रोकना होगा। ये सुनते ही टी बैग भड़क गया क्योंकि वो लोग जेल से बाहर निकलने से बस कुछ ही दूरी पर थे। इसीलिए टी बैग चाकू निकालकर माइकल को धमकाने लगा। तब टीम के सभी लोग टी बैग को समझाने की कोशिश करते हैं। उधर गार्ड रूम के ऊपर अस्पताल में लिंकन भी सीवर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी हम डॉक्टर सारा को अस्पताल में वापस आते हुए देखते हैं। सारा को देखने के बाद लिंकन वहीं पर बैठ गया और उसके पूछने पर लिंकन बताता है कि उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई थी, इसीलिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अस्पताल में एक गार्ड आता है क्योंकि उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी थी, इसीलिए वो उछल कूद करने से रोकने के लिए लिंकन के हाथ में हथकड़ी लगा देता है। वही नीचे गार्ड रूम के बाहर भी एक गार्ड पहुंच गया था क्योंकि उसने भी अंदर ठोक पीट की आवाजें सुनी थी, लेकिन गार्ड के अंदर आने से पहले ही सभी लोग छुप जाते हैं। गार्ड जब अंदर आया तब उसे एक रॉड दिखी जिससे माइकल पाइप तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड को वहाँ कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो ये बात डिस्कस करने के लिए गार्ड रूम से बाहर निकल गया और इसी बात का फायदा उठाकर टीम के सभी लोग अपने बनाए हुए रास्ते से वापस निकल जाते हैं। उधर काफी रात होने पर बेलिक सेंट लुइस बिल्डिंग में जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए वो दरवाजे को पीटने लगा। तभी माइकल और बाकी के लोग गड्ढे से बिल्डिंग में पहुंच गए, लेकिन चार्ली गड्ढे से बाहर आने में लेट हो गया, इसीलिए उसे सीवर लाइन में छोड़कर गड्ढे को बंद कर दिया गया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया गया। तब बेलिक अंदर आकर सभी पर चिल्लाने लगा, लेकिन बेलिक गुस्से में ये भूल गया था कि उनमें से एक आदमी कम है, इसीलिए बेलिक उन्हें जल्दी से काम खत्म करके अपने सेल में जाने कहता है। लेकिन जैसे ही बेलिक बाहर जाता है तब उसे एहसास हुआ कि उनमें से एक आदमी गायब है, इसीलिए वो दोबारा दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, लेकिन तब तक चार्ली ऊपर आ गया था, इसलिए बेलिक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सीनोड गुस्सा करने लगा क्योंकि वो लोग जेल से भागने वाले रास्ते से बस कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन अब उन्हें वापस अपने सेल में जाना होगा, जिसके बाद सभी निराश होकर अपने अपने सेल में चले गए। वही लिंकन को भी अंदाजा हो गया था कि उनका प्लान फेल हो गया है और अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। उधर माइकल भी काफी परेशान था क्योंकि लिंकन को इलेक्ट्रिक्यूट करने में अब बस 16 घंटे बचे थे। तब माइकल ने सोचा कि अब सिर्फ डॉक्टर सारा ही उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वो गवर्नर की बेटी है और शायद उसके कहने पर गवर्नर लिंकन की मौत की तारीख आगे बढ़ा दे। इसीलिए माइकल डॉक्टर सारा से मिलने अस्पताल जाता है और उसे लिंकन के केस के बारे में अपने पिता से बात करने कहता है। माइकल कहता है कि उसका भाई बेकसूर है और उसे बस फंसाया गया है और वो लोग एक बेकसूर को मौत की सजा नहीं दे सकते। तब सारा बताती है कि उसके पिता उसकी किसी बात को नहीं मानते क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करते और उसने जब भी अपने पिता से कुछ कहा है उसके पिता ने हमेशा ठीक उल्टा काम किया है। मतलब अगर सारा अपने पिता गवर्नर से लिंकन के बारे में बात करेगी तब उसके पिता जानबूझकर लिंकन की कोई मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो सारा की कोई मदद नहीं करना चाहते। इसीलिए सारा कहती है कि वो माइकल की इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ निक और वेरोनिका जज के असिस्टेंट को मिलकर बताते हैं कि लिंकन बेकसूर है क्योंकि सीडमैन अब भी जिंदा है। इसीलिए वो लोग असिस्टेंट को लिंकन की केस की फाइल जल्द से जल्द जज के सामने पेश करने की मांग करते हैं क्योंकि लिंकन के पास ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए असिस्टेंट उनकी बात मान गया। उधर जेल में चार्ली माइकल को बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक चेयर में किसी तरह की गड़बड़ की जाए तो कोर्ट लिंकन की मौत को 3 हफ्तों के लिए आगे बढ़ा देगा। ये सुनकर माइकल को एक उम्मीद नजर आई, इसीलिए माइकल एक खाने का पैकेट अपने पास रख लेता है और उस खाने को डेड चेम्बर के पास बिखरा कर एक चूहे को वहाँ
छोड़ देता है। वही दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं, जिसने माइकल और चार्ली की बातें सुन ली थी। इसीलिए जब बेलिक उससे माइकल के बारे में पूछता है, तब डेविड बताता है कि माइकल और चार्ली लिंकन के इलेक्ट्रिक चेयर के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए बेलिक एक ऑफिसर को लेकर चेंबर में गया और इलेक्ट्रिक चेयर को चेक करने लगा। तब चेयर काम नहीं करती। इसीलिए बेलिक वायर का पीछा करते हुए सर्किट बॉक्स तक पहुंच गया और जैसे ही उसने बॉक्स को खोला, तब उसने देखा कि वहाँ एक चूहा मरा हुआ है, जिसकी वजह से चेयर तक इलेक्ट्रिक पहुंच नहीं रही। उधर लिंकन जब बंकर में बैठकर अपनी मौत का वेट कर रहा था, तभी कुछ ऑफिसर लिंकन के पास आए और उसके सिर को शेव करके उसे गंजा कर दिया, जो इलेक्ट्रिक्यूट करने से पहले हर कैदी के साथ किया जाता है। वही दूसरी तरफ कोर्ट में लिंकन के केस की सुनवाई चल रही थी और निक वाइस प्रेसिडेंट की वकील से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, लेकिन वो लोग ये साबित नहीं कर पाते कि सीडमैन जिंदा है और पॉल एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है। इसीलिए वो लोग उस आर्ग्यूमेंट को हार जाते हैं। तब जज उन्हें कुछ घंटों का समय देकर कहता है कि वो अपना फैसला बाद में सुनाएगा, लेकिन निक और वेरोनिका के पास कोई सबूत नहीं थे। उधर बेलिक सेल में जाकर माइकल को बताता है कि अपने भाई से आखिरी बार मिलने का समय आ गया है। माइकल उसकी बात सुनकर शॉक रह गया और उसे पता चल गया कि उसका चूहे वाला पैतरा भी काम नहीं आया। अब माइकल विजिटिंग रूम में अपने भाई का वेट कर रहा था। तब कुछ देर बाद लिंकन को वहाँ लाया जाता है। माइकल अपने भाई से गले मिलकर माफी मांगता है। तब लिंकन कहता है कि माइकल जो कुछ कर सकता था उसने सब कुछ किया, लेकिन उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। वही दूसरी तरफ एलजे अपने पिता से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन वेरोनिका उसे लिंकन से मिलने से रोकती है, क्योंकि एलजे भी कानून की नजर में एक मुजरिम है और अगर वो जेल गया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अपने पिता से नहीं मिल पाएगा। तभी निक को कोर्ट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग केस हार गए। अब वेरोनिका लिंकन से आखिरी बार मिलने गई और उसे बताया कि वो केस हार गए, जिसके बाद वो लिंकन को अपना फोन देकर उसके बेटे एलजे से बात करने कहती है। तब एलजे अपने पिता लिंकन से बात करता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो अपने पिता के साथ है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुली तो उसे पता चला कि उसी दिन उसके पिता को इलेक्ट्रिक्यूट करने वाले हैं। इसीलिए ये दोनों बाप बेटे रोने लगे। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर सारा को देखते हैं, जो ना चाहते हुए भी अपने गवर्नर पिता के पास जाकर लिंकन के केस के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उल्टा उसे ही भला बुरा बोलने लगे। दरअसल गवर्नर का मानना था कि वो हमेशा क्रिमिनल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बेटी एक क्रिमिनल की सजा माफ करवाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो सारा को ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब सारा अपने पिता के हाथ में लिंकन के केस की फाइल रखती है और कहती है कि उसे पढ़ने के बाद वो चाहे तो लिंकन की मदद कर सकते हैं। इतना बोलकर सारा वहाँ से चली गई। उधर जेल में वार्डन हेनरी और कुछ गार्ड लिंकन को लेने आ गए, क्योंकि उसकी मौत का समय नजदीक आ गया था। लेकिन जब वो लोग लिंकन को डेड चेंबर की तरफ ले जा रहे थे, तब वार्डन को गवर्नर का कॉल आ गया। ये देखकर वेरोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन गवर्नर से बात करने के बाद वार्डन कहता है कि गवर्नर ने लिंकन के केस की फाइल की स्टडी की और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लिंकन की मौत पर रोक लगाई जा सके। तभी हम अगले सीन में गवर्नर को वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन के साथ देखते हैं और यहाँ हमें समझ में आता है कि गवर्नर ने अपने फैसले को क्यों नहीं बदला। कैरोलाइन गवर्नर से कहती है कि वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। उधर गवर्नर की कॉल के बाद मातम छा गया। इतनी कोशिश के बाद भी वेरोनिका और माइकल लिंकन को बचा नहीं सके। इसीलिए माइकल अपने भाई लिंकन से आखिरी बार गले मिलता है। तब लिंकन को अपने बेटे एलजे के साथ बिताए कुछ अच्छे पल याद आते हैं, जिसके बाद डेड चेंबर में रखी इलेक्ट्रिक चेयर को दिखाते हुए ये पार्ट भी यही खत्म होता है। वैसे आगे क्या होगा, क्या लिंकन मारा जाएगा या बच जाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं इसके आगे की कहानी भी एक्सप्लेन करूं, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है, तो आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं जल्द से जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। पीस आउट।